जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ प्रमुख कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। यानी हम लोग देखने वाले हैं 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 45 का और 60 का और 90 का मान किस तरह से हम लोग निकालते हैं। ये होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात में कोणों के मान। तो आज हम लोग देखेंगे किस तरह से निकालते हैं और किस तरह से उसका मान अपोजिट करके हम लोग रखते हैं। तो शुरू किया जाए। तो इसमें से पहले आप लोग जानते ही होंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो पहले उन लोगों का नाम लिख लिया जाए, उसके बाद हम लोग निकालते हैं त्रिकोणमिति अनुपात कोणों के मान। तो पहले वाले में देखा जाए तो पहले वाले में होता है साइन थीटा। पहले वाले में क्या होता है? साइन थीटा। दूसरे वाले में होता है आपका कॉस थीटा। तीसरे वाले में आपका होता है टैन थीटा। 3 ये होते हैं, 6 होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा ये होता है। कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा ये होता है। टैन का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। ये होते हैं 6 त्रिकोणमिति अनुपात। अब हम लोग निकालने वाले हैं मान 0, 30, 45, 60, 90 का। ठीक है। अब हम लोग पहला मान किसका निकालेंगे? हम लोग साइन का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? साइन थीटा का। तो उसका निकालने के लिए ये 0 वाली लाइन है, तो 0 वाली लाइन में यानी हम लिखते हैं 0, यानी स्टार्ट किससे करेंगे? 0 से। 0 है तो 0 से स्टार्ट। उसके बाद ये क्या होगा? 2 होगा। सॉरी, ये क्या होगा? 1 होगा। उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3 और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक। अब ये मान हम लोग लिख लिए। अब इसके बाद क्या करना है? 4 से सब में डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करना है? 4 से। यानी ये हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, यानी भाग कर दिया। ये आपका 4 से हमने क्या कर दिया? भाग कर दिया। सब में 4 से भाग कर दिया। अब इसका क्या करना है? हमें रूट निकालना है, यानी स्क्वायर रूट कर देना है। क्या कर देना है? स्क्वायर रूट। ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट में। एक चीज जान लीजिए कि 0 का ये वाला है, 30 का वह है, और 45 का ये वाला है, 60 का ये है, और 90 का ये वाला है। ठीक है। और उसके बाद ये निकल जाता है 2/4। ये भी होता है 3/4 और ये होता है 4/4। ये हमने स्क्वायर रूट कर दिया। अब ये क्या करेंगे? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यानी अगर जो सॉल्व किया जाए तो इसका मान आपका आएगा 0। क्या आएगा? 0। कड़ी में 0 आएगा, लेकिन 0 ही होगा। 0 का 0, यानी 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है। उसके बाद इसका अगर जो बात करें तो 1 का रूट 1 है, और इसका अगर जो हम निकाल दें तो √4 होगा। ये क्या होगा? √4 होगा। लेकिन इसका मान ये तो 0 हो जाएगा, √4 होगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? इसका मान निकल कर आ जाएगा आपका 2, क्योंकि ये जो होते हैं 4 का 4 जो है ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट का 2 आ जाएगा। ठीक। अब इसको क्या कर दिया जाए? काट 2 1 कम 2, 2 दूना 4। ये भी आ गया, यानी स्क्वायर रूट में आ गया 1/2। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/√2। ये लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसका, तो ऊपर वाला आ जाएगा √3 और नीचे वाला हो जाएगा √4। तो √3 का तो हम निकाल नहीं सकते हैं बाहर, लेकिन 4 को निकाला जाए तो 2 आ जाएगा। अब इसका क्या है? इसको काट दिया जाए तो ये रूट में 1 आ जाएगा, तो 1 को हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है। यानी अब ये जो मान है आपके, ये जो मान निकले हैं, यही मान से अब हम लोग साइन का, कॉस का, कॉसेक का, सेक का, चारों का निकाल लेंगे। ठीक है। तो पहले इन सब का निकाल लिया जाए, उसके बाद टैन और काट का देखा जाएगा। तो ये किसका मान हम लोग निकालें? 0 का। तो ये हो जाएगा आपका 0, और ये वाला आपका हो जाएगा 30 का 1/2, और इसका 45 का 1/√2 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा आपका √3/2, और 90 का मान कितना आ जाएगा? 1। ये आपका निकल गया। ठीक है। अब बात करते हैं कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का हम लोग क्या करेंगे? इस साइड वाले से हम लोग इस साइड वाले को यहाँ लिखेंगे, और इस तरह से ऐसे लिखते 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 लास्ट
तक लिख देंगे, यानी यहाँ से उधर से लाएंगे और इधर से लिखते जाएंगे, यानी 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos में 1 आ जाएगा और ये वाला चलाएगा √3/2, ये cos 30 का हो जाएगा मान, और इसका तो अपनी जगह ही है तो ये √2 आ जाएगा। अब बात करते हैं ये वाला, तो ये चला आएगा यहाँ पर और ये चला आएगा यहाँ पर, यानी sin थीटा का cos थीटा का मान निकल गया। अब बात करते हैं cosec थीटा का। तो आप लोग जानते ही होंगे कि साइन का अपोजिट होता है cosec थीटा, जो कि पार्ट 1 में हमने बता दिया है। तो साइन थीटा का अपोजिट cosec थीटा, तो इसका जो मान होगा वो भी अपोजिट होगा, इसका जो मान होगा क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। तो इस तरह से साइन 0 का अगर जो हम अपोजिट करें तो 1/0 होगा, क्या होगा 1/0, और 1/0 का क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक। ये हो गया। इसका बात करें तो इसका अपोजिट 2 आ जाएगा, इसका अपोजिट √2 हो जाएगा, इसका अपोजिट 2/√3 होगा, 1 का अपोजिट 1 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से cosec थीटा का मान हम लोग निकालेंगे। अब बात करते हैं cos थीटा का। तो cos थीटा का सेम वही, यानी 1 का अपोजिट 1 होगा, cos थीटा का अपोजिट sec थीटा, तो इसका मान भी इसका अपोजिट, ठीक है। तो 1 का अपोजिट 1 और इसका अपोजिट 2/√3, इसका अपोजिट आपका हो जाएगा √2 और इसका अपोजिट हो जाएगा 1/2, ये 1/2 है तो ये हो जाएगा 2, और 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इनफाइनाइट। ये आपका sec थीटा का मान हो गया। अब बचता है tan थीटा का और cot थीटा का। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है cos थीटा, यानी tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अब बटे cos थीटा, ये होता है। sin थीटा का हम लोग मान निकाले हैं, ये आपका sin थीटा का मान क्या निकला, 0, यानी अगर पहले मान की बात किया जाए तो ये है 0/1, क्या आ जाएगा 0/, ये क्या आ जाएगा 0/1, ठीक। अब अगर जो 1 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसी तरह से ये पहले का मान हो गया, उसके बाद इसका भाग इसमें देंगे तो ये पहले का मान कितना आ गया, tan 0 का मान 0 आ गया। अब अगर जो 30 का निकालना है तो इसका अपोजिट करेंगे, यानी tan थीटा बराबर, इसका भी वही sin बटा cos होगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/2 अब बटे √3/2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 1/√3 बचा। तो यहाँ से आपका मान निकल कर आ जाएगा 1/√3 आ गया, ठीक। अब इस तरह से इसका भी मान निकाला जाए 45 का, तो इसका भी क्या कर दिया जाएगा, tan थीटा का मान निकालने के लिए तो 1/√2 अब बटे 1/√2, क्योंकि साइन का मान है, cos का मान है, और हम जानते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा अपन cos थीटा, तो ये दोनों सेम है तो दोनों कट जाएगा, आएगा मान 1, तो इसका मान क्या आ गया 1 आ गया, ठीक। अब इसके बाद करता है तो ये आपका आ जाएगा tan थीटा, तो इसका भी कर दिया जाए, यानी √3/2 और बटे 1/2, तो 2 से 2 गया, बचा क्या मान √3 ही बचा, तो इसका मान क्या आ गया आपका tan 60 का मान √3 आ गया, ठीक। अब इसका अपोजिट किया जाए तो 1/0 होगा, तो 0 का भाग 1 में देंगे तो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि अगर जो 1 में 0 का भाग देते हैं तो इनफाइनाइट, और 0 में 1 का भाग देते हैं तो 0 आता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, tan का अपोजिट cot होता है, तो सेम अपोजिट लिखते चले जाएंगे, यानी 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो गया। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इधर से चला आएगा तो हो जाएगा आपका ये √3, और ये 1 का 1 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1/√3, और इसका हो जाएगा आपका ये वाला 0 का 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से cot थीटा का मान हम लोग निकालें, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ प्रमुख कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 में
और भी कुछ फार्मूले हैं जो अब पार्ट 3 में आप लोगों को हम बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।